पिछले वाले क्लास में हम लोग इस चैप्टर के कुछ सवालों को सॉल्व किए थे और आज हम लोग फिर से इस सवाल को हम लोग सॉल्व करेंगे। यहाँ पे दो सवाल है हमारे पास, है ना, और ये दोनों सवाल आपके एनसीईआरटी से ही लिया गया है और इस सवाल के तहत हम लोग ये समझ लेंगे कि आखिर सवाल किस प्रकार से पूछे जा सकते हैं, उसको बनाने का तरीका क्या होना चाहिए। ठीक है, चलिए देखा जाए थोड़ा ध्यान से क्या लिखा हुआ है। दो सवाल है आपके पास, एक उधर और एक इधर। सबसे पहले इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। चेक वेदर -150 इज अ टर्म ऑफ द एपी 11852। पहले तो पता करो कि ये एपी है कि नहीं। एपी है, बिल्कुल है ना। किसमें है? नेगेटिव में है। कॉमन डिफरेंस हमारा नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है, मालूम है। तो ये वाला हमारा कॉमन डिफरेंस कितना है? -3 -3 -3 सभी में सेम है, यानी कि ये एक हमारा एपी है। ठीक ना। थोड़ा सा यदि हम लोग और जानना चाहें तो ये एक इनफाइनाइट एपी है ना। तो हमको पता करना है कि क्या ये -150 इसका टर्म है कि नहीं है, यानी कि जब हम लोग इसे बढ़ते 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 जाएंगे तो क्या वो -150 है कि नहीं उसका टर्म, है ना। यही हमको पता करना है। चलिए देखिए, एपी को बनाने के लिए सबसे अच्छा तरीका ये है कि जो सवाल में गिवन है पहले आप उसको लिख लीजिए, है ना। चलिए देखें यहाँ पे ध्यान से। तो सवाल में क्या क्या गिवन है आपको? सवाल में है गिवन ए का वैल्यू, यानी कि a1 का वैल्यू आप कह सकते हैं, a1 कहिए या फिर a कहिए, बात सेम है पहला टर्म के लिए। तो a का वैल्यू 11 दिया हुआ है और d का वैल्यू कितना दिया हुआ है? -3 दिया हुआ है। बस अभी फिलहाल आपके पास इतना ही है, इतना ही गिवन है ना। गिवन तो इतना ही है, इसके अलावा तो कुछ नहीं है। अब क्या कहा है? कहा गया है सवाल में पता कीजिए कि -150 इस एपी का टर्म है कि नहीं है। टर्म मतलब क्या होता है? एन। याद कीजिए, एन किसके लिए था? टर्म के लिए था। हालांकि ये तो हमारा ए भी हमारा क्या है? फर्स्ट टर्म है, सेकंड टर्म है, लेकिन एन क्या है हमारा? नंबर ऑफ टर्म्स, नहीं, यानी कि nth टर्म आप कह सकते हैं, नंबर ऑफ टर्म्स। एन का मतलब क्या था? नंबर ऑफ टर्म्स आप कह सकते हैं। तो अब जरा ध्यान से देखिए कि हमको पता करना है कि ये एक टर्म है कि नहीं है, यानी कि हमको n का वैल्यू निकालना पड़ेगा। तो थोड़ा सा याद कीजिए, अभी तक हमारे पास केवल एक ही फॉर्मूला है, केवल यही फॉर्मूला है हमारे पास, और हमारे पास सवाल में ये गिवन है, डी भी गिवन है, ये गिवन नहीं है। तो यदि हमारे पास ये गिवन है, ये गिवन है, और यदि हम लोग nth टर्म वाला फॉर्मूला लगा दें तो ये निकल जाएगा ना। चलिए, तो अब आप क्या कीजिएगा, यहाँ पे ये जो आपका टर्म दिया हुआ है इसी को आप मान लीजिए nth टर्म। किसका मान लीजिए? nth टर्म मान लीजिए इसी को। ठीक है, चलिए तो nth टर्म हम लोग कैसे लिखते थे? ऐसे है ना, -150। आप पहले ही मान लीजिए इसको, है ना। चलिए आप यहाँ पे एक वर्ड लिख दीजिएगा पहले। चलिए ऐसे कर लीजिए, लेट, बस हो गया। आपने पहले ही इसको nth टर्म अपना मान लिया है। अब नाउ आगे आपको मालूम है अब क्या होना है। इसमें आपको फॉर्मूला मालूम है a + n-1 × d, और सवाल में आपने nth टर्म को मान लिया है। ठीक है, देखिए जब भी सवाल में आपको मालूम होना ऐसा कुछ दिया रहे ना जो कि कहे कि टर्म है कि नहीं है ना, तो जो सवाल में दिया हुआ है उसी को आप nth टर्म मान लीजिए। सिंपल सा जवाब है ना, उसको nth टर्म आप मान लीजिए। आगे a का वैल्यू कितना है आपके पास? 11 प्लस, क्या n का वैल्यू मालूम है क्या? नहीं, वही तो हमको निकालना है। तो n-1 × d का वैल्यू कितना है? -3। आगे बढ़ते हैं फिर, -150 इतना, तो 11। चलो अब जरा बताओ हमको थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान से, इसको पहले इधर कर लो थोड़ा सा, है ना, ध्यान से। प्लस -3 × n-1, इधर जब रहता है ना थोड़ा सा देखने में ठीक लगता है और अच्छा भी लगता है और आसानी से बनता भी है। ठीक है, चलिए तो -150 बराबर कितना? प्लस माइनस -3 × n-1, -150 बराबर 11, कितना हो जाएगा?
-3n प्लस 3। सॉल्व करते हैं थोड़ा सा हम लोग इसको भी इधर लेके आइए, इसको भी इधर लेके आइए, ठीक ना। -150 -11 -3 बराबर -3n। कितना हो जाएगा? माइनस माइनस प्लस, लेकिन साइन तो माइनस का ही रहेगा। तो 11 और 3 कितना? 14। तो माइनस, यहाँ पे आप लिख सकते हैं -150 माइनस 14 बराबर -3n। माइनस 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 प्लस, लेकिन साइन तो माइनस का रहेगा। कितना हो जाएगा? 50 60 164 बराबर -3n। चलिए माइनस से माइनस कैंसिल, 164 डिवाइडेड बाय 3 इज इक्वल्स टू n। n हमारा क्या होता है याद कीजिए, n हमारा होता है नंबर ऑफ टर्म्स, और नंबर ऑफ टर्म्स हमारा कितना है यहाँ पे? 164 डिवाइडेड बाय 3। तो क्या कभी भी नंबर ऑफ टर्म्स फ्रैक्शन में होता है क्या? नहीं होता है। अब जब फ्रैक्शन में ये हमारा नंबर ऑफ टर्म्स होगा ही नहीं, तो इस एपी का ये टर्म कैसे हुआ? नहीं होगा। ध्यान से तो समझिए, नंबर ऑफ टर्म्स कभी भी फ्रैक्शन में नहीं हो सकता है। वो तो यदि वो होगा तो होल नंबर में ही होगा हमारा, है ना। या तो 0 हो सकता है, या तो 1, या तो 2 3 4 ऐसा हो सकता है नंबर ऑफ टर्म्स, 1 2 ऐसे प्रकार से। क्या आप फ्रैक्शन में देखें क्या कभी? नहीं देखे हैं। तो ये हमारा फ्रैक्शन में नंबर ऑफ टर्म्स इस एपी का हो ही नहीं सकता है, और जब नहीं होगा तो ये भी हमारा टर्म नहीं होगा इस एपी का, है ना। तो आप यहाँ पे एक स्टेटमेंट नीचे लिख देंगे, यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म्स कांट इन फ्रैक्शन, can't in fraction. So -150 is not the term of the given AP, यानी कि गिवन एपी का ये -150 हमारा टर्म नहीं है, क्योंकि टर्म हमारा आ किस में रहा है? फ्रैक्शन में आ रहा है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। और ये हकीकत भी है, जब आप इसको ऐसे बढ़ाते चले जाएंगे ना, तो कभी भी जो है ना -50 नहीं आएगा, ठीक ना। आगे बढ़ते हैं फिर। इस सवाल में कोई दिक्कत समझ में आ गया? चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। ये वाला सवाल देखिए क्या लिखा हुआ है। इफ द थर्ड एंड द नाइन्थ टर्म ऑफ एन एपी आर 4 and -8 रेस्पेक्टिवली, विच टर्म ऑफ दिस एपी इज 0? चलिए यहाँ पे हमारे पास थर्ड टर्म का वैल्यू दिया हुआ है कितना? 4, और नाइन्थ टर्म का कितना? -8, जो गिवन है। पहले आप उसको लिख लीजिए। सॉल्यूशन इधर से बना रहे हैं क्योंकि हमको थोड़ा सा यहाँ पे लिखना ज़्यादा पड़ सकता है। तो यहाँ पे हमारा थर्ड टर्म क्या है? थर्ड टर्म यानी कि A3 का वैल्यू दिया हुआ है कितना? 4 दिया हुआ है। चलिए तो A3 को हम लोग कैसे लिखेंगे? A3 को हम लोग लिखेंगे A प्लस n, यहाँ पे n होता है हमारा, n के जगह पर 3 -1 इंटू डी, तो A प्लस 2d लिखेंगे, है ना। तो इसके जगह पर हम लोग A प्लस 2d बराबर 4 लिख सकते हैं। हो गया? तो इसको आप पहला मान लीजिए। अगेन दोबारा देखिए क्या लिखा हुआ है, एथ टर्म ना। तो यानी कि एथ टर्म दिया हुआ कितना? नाइन्थ टर्म है ना, नाइन्थ टर्म -8 दिया हुआ है ना। चलिए इसको कैसे लिखेंगे हम लोग? A प्लस 8d बराबर -8, इसको आप सेकेंड मान लीजिए, ठीक है। ये कैसे निकला? इसको आप वैसे ही कर सकते हैं जैसे कि हम लोगों ने इसको किया था, है ना। चलिए अब आपके पास फर्स्ट टर्म हो गया, सेकेंड टर्म हो गया। चलिए फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड कर लीजिए। फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड क्या है? फर्स्ट A प्लस 2d बराबर 4, A प्लस 8d बराबर -8। चलिए हमको यहाँ पे एकदम सेम टू सेम दिख रहा है वेरिएबल, तो आप माइनस कर दीजिए, सब्ट्रैक्ट, माइनस माइनस प्लस, साइन चेंज, तो ये दोनों कैंसिल। कितना हो जाएगा? -60 बराबर 12, है ना। तो d बराबर कितना हो जाएगा? 12 बाई
6 और माइनस तो कभी नीचे में हमारा रहता नहीं है, तो आप इसको ऊपर भेज दीजिए। 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, डी का वैल्यू -2। डी का वैल्यू अभी फिलहाल हमारा आया है -2। अब आपको पुट करना है वैल्यू किसका, डी का, किसी में भी कर दीजिए, ए निकल जाएगा, है ना। चलिए, तो आप यहाँ पे लिखिए पुटिंग द वैल्यू ऑफ डी इन इक्वेशन। चलिए फर्स्ट में ही कर लीजिए, इन इक्वेशन फर्स्ट। क्या है फर्स्ट इक्वेशन, a + 2d = 4। चलिए, तो a का वैल्यू हमको निकालना है, तो 2 × d का वैल्यू कितना आया, -2 आया, बराबर 4। तो a -4 बराबर 4, a = 8। अब जरा देखिए यहाँ पे ध्यान से, आपके पास a का वैल्यू आ गया, यानी कि फर्स्ट टर्म आपके पास 8 आ गया, डिफरेंस आपके पास -2 आ गया। तो सवाल में क्या कहा था कि विच टर्म ऑफ दिस AP इज 0। इस टर्म का, सॉरी इस AP का, जो AP आप फॉर्म करेंगे, जैसे आपके पास अब A है और D है, तो क्या AP फॉर्म नहीं होगा, होगा। तो जो आप AP फॉर्म करेंगे, उस AP का कौन सा टर्म 0 होगा, कौन सा टर्म 0 होगा। कैसे निकालेंगे, देखिए ध्यान से। देखिए अब यहाँ पे क्या कहा गया है, कौन सा टर्म 0 होगा, तो किसको मानेंगे, nth टर्म, 0 को ही मान लीजिए। 0 को कहा गया है, क्या कहा गया कि कौन सा टर्म 0 होगा, तो हमको मालूम नहीं है कौन सा होगा, तो 0 को ही आप क्या मान लीजिए, nth टर्म मान लीजिए, बस। तो आगे लेट nth टर्म, चलिए इसे लिख लीजिए, लेट nth टर्म = 0। और nth टर्म आपको मालूम है क्या होता है, a + n - 1 × d = 0। आपने पहले ही मान लिया कि हमारा nth टर्म 0 है, बस। अब यह क्या, अच्छा फॉर्मूला हम nth टर्म वाला क्यों लगाएं, क्योंकि हमारे सामने a आ चुका है, d आ चुका है, n निकल जाएगा, तो आपको मालूम चल जाएगा कि कौन सा टर्म हमारा 0 होगा। तो देखिए, जब भी आपके सामने ना कुछ उटपटांग लगने लगे कि कौन सा टर्म 0 होगा, है ना, क्या ये हमारा इस एपी का टर्म है कि नहीं है ना, इस प्रकार का जब आपको समझ में नहीं आने लगे ना, तो जो सवाल में गिवन है ना, उसी को nth टर्म मान लीजिए, हकीकत है ये, है ना। तो वही हमारा यहाँ पे लग रहा था कुछ उटपटांग जैसा, 0 होगा कि नहीं होगा, 0 कौन से टर्म में आएगा, तो n मान लिए, पहले मान लिए कि nth टर्म 0 है हमारा, बाद में देखेंगे जो आएगा आएगा, है ना। चलिए, तो a का वैल्यू आपने कितना निकाला है, 8 प्लस n का वैल्यू नहीं आपको मालूम है, तो n - 1 × d का वैल्यू आपने कितना लाया है, -2 बराबर 0। तो 8 प्लस -2 n - 1 बराबर 0। इधर इसलिए रखते हैं ना क्योंकि मल्टीप्लाई करने में थोड़ा सा आसान ही लगता है, ठीक लगता है। 8 प्लस -2 n - 1 बराबर 0। आगे, तो 8 - 2n + 2 बराबर 0। चलिए, क्या इसको थोड़ा सा उधर भेज दीजिए, तो 8 2 10 बराबर 2n, ठीक है। आगे बढ़ते हैं फिर, तो 10/2 = n, यानी कि 5 = n। तो इस AP का 5वां टर्म होगा जो कि हमारा क्या होगा, 0 हो जाएगा। तो ये हो गया आपका आंसर। तो आप यहाँ पे लिख लीजिएगा एक लाइन में, यहाँ पे चलिए नीचे लिख देते हैं, हैंस 5th टर्म ऑफ दिस AP इज कितना, 0। 5th टर्म ऑफ दिस AP इज 0। तो 5वां टर्म इस AP का जो होगा वो 0 होगा। आप ट्राई भी करके देख सकते हैं, क्यों कैसे देखेंगे, आपके पास A है, D है और AP का आपको जनरल फॉर्म मालूम है ना। AP निकालिए, देखिए क्या 5वां टर्म हमारा 0 आ रहा है, बिल्कुल आएगा, ठीक ना। चलिए, तो एक बार इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए ऑनलाइन वाले बच्चे, उसके बाद फिर हम लोग पढ़ेंगे और कुछ सवालों को, ठीक है ना। चलिए, थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे। और किसी भी सवाल में यदि कोई दिक्कत हो, परेशानी हो, समस्या हो, तो आप एक बार कमेंट कर लीजिएगा। चलिए, थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।